वीकली इंसर्कलमेंट ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद। पिछले हफ्ते में पाकिस्तान और दुनिया भर में कुछ अहम वाक़यात हुए। हम दुनिया के वाक़यात पे ज़्यादा फोकस करेंगे पाकिस्तान के मुकाबले में। पाकिस्तान से रिलेटेड एक वाक़या ये हुआ कि पाकिस्तान के ऐसे लोग जो डंकी लगाकर बाहर जाना चाह रहे थे, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ जाना चाह रहे थे। लीबिया से कश्ती चली और ग्रीस तक उसने जाना था और बहीरा रोम में वो गिर गई। लेकिन ऑलमोस्ट 209 तक पाकिस्तानी शामिल थे, जिनमें से कुछ वफात पा गए और कुछ बच गए। अब इसमें देखने वाली बात, एक गवर्नमेंट तो अब उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिन्होंने इनको भेजा या जिन्होंने फैसिलिटीज़ दी थी, उन्होंने क्यों एक्स्ट्रा बंदे बिठाए हैं फलां, या कौन है डंकी लगा के जा रहा। बट ये मसला तब तक हल नहीं होगा जब तक हम इसकी रूट कॉज को नहीं पकड़ेंगे। और रूट कॉज ये है कि हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, मेरिट नहीं है और दूसरी चीज़ मसाइल है। अब इसके ऊपर बोला जाए तो काफ़ी देर बंदा बोल सकता है, बट हम नेक्स्ट मुद्दे के ऊपर बढ़ते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई है पिछले वीक में, वो है यूएस का विज़िट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। हमने एक छोटी सी वीडियो की थी जब उन्होंने विज़िट किया उसके बाद, लेकिन अब उसके दौरान जो डील्स हुई हैं और जो डेवलपमेंट हुई है उनके बारे में बात करते हैं। अमेरिका और अमेरिका और इंडिया का कहना है कि ये अ न्यू एरा इन द रिलेशंस ऑफ यूएस एंड इंडिया, यानी कि ये एक नए दौर का आगाज़ है यूएस और इंडिया के रिलेशन में। इसके कारण काफ़ी सारी डील्स हुई हैं जो कुछ ट्रेड से रिलेटेड थी, कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कुछ स्पेस से रिलेटेड और कुछ मिलिट्री से रिलेटेड। सबसे पहले हम मिलिट्री वाली की बात करते हैं। तो जेट फाइटर्स के जो इंजन है वो अमेरिका और इंडिया दोनों मिलकर बनाएंगे। जनरल इंजीनियरिंग एक हाई टेक कंपनी है इंजीनियरिंग की, जो टेक्नोलॉजी शेयर करेगी इंडिया के साथ कि इनको बनाना कैसे है। और कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जिस तरह 2008 में इंडिया और यूएसए ने एक न्यूक्लियर डील साइन की थी, ये भी उस लेवल की एक डील है कि जेट फाइटर के जो इंजन बनाना। उसके बाद 31 ड्रोन्स यूएस हासिल कर रहा है, यूएस से हासिल कर रहा है इंडिया, जो कुछ नेवी को देगा, कुछ आर्मी को देगा, कुछ एयरफोर्स को देगा। इसके बाद स्पेस की अगर बात करें तो अमेरिका का प्लान है 2025 में स्पेस स्टेशन एक बनाना और उसके साथ कुछ लोगों को चाँद पर लैंड करवाना। तो इंडिया भी उसका पार्ट बन गया। उसके बाद सेमीकंडक्टर से बात हो रही है, अमेरिका से इंडिया सेमीकंडक्टर्स को परचेज़ करेगा और उसके बाद इसके ऊपर इंडिया में रिसर्च भी होगी। और एक लास्ट चीज़ है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, डब्ल्यूटीओ में, जो ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं इंडिया और अमेरिका के, वो इनको हल करेंगे और इस दौरान हल करेंगे और इस दौरान टैरिफ्स और जो ड्यूटीज़ हैं उनको भी कम किया जाएगा दोनों के प्रोडक्ट्स को। अब ये तो चीज़ें हैं जो, और एक चीज़ इस दौरान एक ये है कि आपको एक इंडिकेटर बताता चलूँ कि जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो ट्रेड है इंडिया की यूएस के साथ, वो 7.65% इंक्रीज़ की है, जिससे अब इंडिया का जो सबसे बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो अमेरिका बन गया और उसकी ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो 128.55 बिलियन यूएस डॉलर्स है। ये आप देखें इंडिया ये कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। और ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान को इस विजिट से क्या हासिल हो? डेफिनेटली अगर पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री और वो भी राइवल कंट्री जाएगा तो पाकिस्तानियों की नज़र तो होगी कि इस विजिट से वो क्या हासिल करता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि इंडिया क्या हासिल करके आया। अब पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ? पाकिस्तान को एक स्टेटमेंट हासिल हुई है, जिसका कुछ लुबे-लुबाब ये है कि प्रेसिडेंट बाइडन और प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कहते हैं कि हम हर तरह की एक्शन चाहते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, चाहे वो दाइश हो, चाहे वो अलकायदा हो, और चाहे वो लश्कर जंगवी हो, चाहे जैश ए मोहम्मद हो और दूसरी किसी ऑर्गेनाइजेशन। और साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड था ये था कि वी डिमांड पाकिस्तान टू टेक एक्शंस अगेंस्ट दीज ऑर्गेनाइजेशन वर हार्बरिंग इन पाकिस्तान। मतलब वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर ये जो टेररिस्ट स्टेट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो काम कर रही हैं, इनके खिलाफ पाकिस्तान एक्शन ले। इसके बाद फ़ॉरेन ऑफिस ने रिस्पॉन्ड किया कि जी ये वो जो एक कन्वेंशनल सा एक रिस्पॉन्स होता है किसी भी इवेंट पे पाकिस्तान का, कि ये गलत बात कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट नहीं करता। बट कीपिंग इन माइंड द फैक्ट इंडिया हैज़ गेंड अ लॉट ऑफ आउट ऑफ दिस विजिट, बट पाकिस्तान अगेन हैज़ गेंड नथिंग। और पाकिस्तान जो यूएस का ट्रेडिंग पार्टनर था, मिलिट्री पार्टनर था फ्रॉम 1954 की जो ट्रीटी उन्होंने साइन की थी उसके बाद से, बट पाकिस्तान कहाँ पर है आज? कहीं पर भी नहीं। तो इसको इस इवेंट को इधर तक ही रखते हैं। अब हम आगे बात करते हैं प्रिगोजिन की म्यूटिनी की। हुआ कुछ यूँ है कि सैटरडे के रोज़ प्रिगोजिन जो वागनर ग्रुप के हेड हैं, उन्होंने मार्च किया यूक्रेन से निकले वो सदर्न रशिया में, वहाँ पर उन्होंने कैंप किया। 25,000 उनका मर्सिनीज का ग्रुप है जिसको हम वागनर ग्रुप के नाम से जानते हैं। उनके कुछ बंदों को उन्होंने मॉस्को भेजा कि जाके वो जो डिफेंस मिनिस्टर जो हैं रशिया के, उनको माज़ूल कर दें, यानी उनको उतारें, या वो उनको रशिया प्रेसिडेंट को यानी कि मजबूर करें कि वो इनको उतार दें। ये था सारा सिलसिला।
अब इसके बाद रशियन प्रेसिडेंट आए टीवी पर, उन्होंने खिताब किया और उन्होंने कहा कि ये एक आर्म्ड म्यूटनी है, यानी कि मुसल्लह बगावत है और इसको अच्छे तरीके से ताकत से निपटा जाएगा। इसके थोड़े देर बाद ही, जबकि वेस्टर्न मीडिया ये परसीव कर रहा था कि रशिया एक सिविल वार में गिर चुका है और कहीं 1917 की बोल्शेविक रेवोल्यूशन जैसी कोई रेवोल्यूशन ना आ जाए, यहाँ पुतिन का इक़्तिदार ख़त्म हो जाए। और अगर आप वेस्टर्न मीडिया को अगर आप फॉलो कर रहे हैं या करते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि दे वर वेरी मच हैप्पी कि रशिया तो गया, यानी कि यूक्रेन बच जाएगा। बट विद इन नेक्स्ट फ्यू आवर बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको आए, उन्होंने एक डील करवाई। इसके मुताबिक ये था कि जो वागनर ग्रुप है वो अपनी मार्च को क्लोज़ करेगा, यानी जहाँ पर है वहाँ से वापस रिट्रीट करेंगे और रशिया ये करेगा कि इन रिस्पॉन्स वो किसी भी किस्म की कार्रवाई उन मर्सनरीज़ के ख़िलाफ़ नहीं करेगा जिन्होंने इस बगावत में हिस्सा लिया। और जो बेलारूस है उधर चले जाएंगे वागनर ग्रुप के हेड उसके अंदर असाइलम ले लेंगे बेलारूस के अंदर। अब ये सारी सिचुएशन बनी। अब उसके बाद आज ही के रोज़ विज़िट किया है डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उनके रशियन फोर्सेस के, उन्होंने फ्रंट लाइन का विज़िट किया जहाँ पे जो है रशिया यूक्रेन की वॉर लगी हुई है। और उसके बाद जो आज ही थोड़े देर पहले ही एक बयान जारी किया है वागनर ग्रुप के हेड ने, प्रिगोजिन ने, कि ये जो मार्च थी ये म्यूटिनी नहीं थी बल्कि प्रोटेस्ट था। सो ये दो डेवलपमेंट थी लास्ट वीक की जो इम्पॉर्टेंट थी। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह जो अब नेक्स्ट वीक में डेवलपमेंट्स होंगे उनके ऊपर डिस्कशन की जाएगी। और उसके बाद आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन करंट अफेयर से रिलेटेड मोस्टली आप तक पहुँचती है।